न्यूज प्लस आपकी आवाज में आपका स्वागत है। आज की ताजा खबर, बने रहिए न्यूज प्लस आपकी आवाज के साथ। नमस्कार। आज हम नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र से जुड़े एक मामले पर नजर डाल रहे हैं। हमारे पास जो सामग्री है वो एक वीडियो है जिसमें इंजीनियर तेजपाल यादव ने डॉक्टर अभय सिंह यादव पर लॉजिस्टिक्स हब को लेकर कुछ बहुत ही संगीन आरोप लगाए हैं। तो 30 लाख में औने पौने दामों पर जमीन बिकवा दी गई। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इस पूरे मामले में हमें लगता है, हमें पूरा अंदेशा है कि नांगल चौधरी हलके के पूर्व भाजपा विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव जी ने एक बिचौलिए के माध्यम से काफी मोटा करोड़ों पैसे का गबन किया है। और हमने 2019 में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था, आज भी कह रहे हैं, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और हम ये कहना चाहते हैं स्पष्ट तौर पर, हम लॉजिस्टिक हब के खिलाफ नहीं है। कोई भी ऐसी इकाई जो युवाओं को रोजगार देने के माध्यम से आती है उसका खुला स्वागत है। हम लॉजिस्टिक हब के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन लॉजिस्टिक हब में हुए जमीन गड़बड़ झाले में किसानों की जमीन औने पौने दामों पर बिकवाकर हमें पूरा अंदेशा है किस तरीके से मोटा गबन डॉक्टर अभय सिंह यादव ने, उसके चेलों ने, उसके कार्यकर्ताओं ने किया है। उसका पर्दाफाश होना चाहिए, बड़ी सीबीआई जांच होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। तो चलिए इन आरोपों की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि असल में कहां क्या जा रहा है। हाँ, ये मामला ऊपर से तो एक विकास परियोजना का लगता है, लेकिन जब हम इसकी गहराई में जाते हैं तो इसमें किसानों के अधिकार और कानूनी प्रक्रियाओं से जुड़े कई अहम सवाल नजर आते हैं। तो सबसे बड़ा आरोप क्या है? इंजीनियर तेजपाल यादव का कहना है कि वो लॉजिस्टिक्स हब के खिलाफ नहीं है, पर उनका आरोप है कि इसे बनाने की जो प्रक्रिया थी उसमें डॉक्टर अभय सिंह और उनके साथियों ने करोड़ों का गबन किया है। करोड़ों का, और इसीलिए वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये मांग वो 2019 से कर रहे हैं, ताकि जैसा वो कहते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। अच्छा, और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये आरोप सिर्फ पैसों के लेन देन तक सीमित नहीं है। तो फिर ज्यादातर आरोप प्रक्रिया पर हैं। मतलब जो काम करने का तरीका था, इसमें जो गड़बड़ियां हुई हैं उन पर। प्रक्रिया में गड़बड़ियां जैसे? इसी से जुड़ा एक आरोप तो मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर रहा है। कौन सा? ये कि बसीरपुर, तलौट और घाटा सेर के किसानों से लिखित में ये ले लिया गया कि वे इस मामले में अदालत नहीं जाएंगे। हाँ, ये बात सामने आई है। कोई ऐसा क्यों करेगा? देखिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि ये तो सीधे तौर पर किसी भी नागरिक के कानूनी अधिकारों का हनन है ना? बिल्कुल। और आरोप ये भी है कि किसान अपनी उपजाऊ जमीन के बदले वैसी ही उपजाऊ जमीन या फिर सही मुआवजा चाहते थे, जो कि उनका हक है। हाँ, और इसके लिए HSIDC मतलब हरियाणा की जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एजेंसी है, वो कथित तौर पर तैयार भी थी, लेकिन फिर इसमें हस्तक्षेप हुआ। और उस हस्तक्षेप का नतीजा क्या बताया गया है? नतीजा ये कि किसानों को कम उपजाऊ जमीन दी गई और कुछ लोगों की जमीनें औने पौने दामों पर बिकवा दी गई। इसका सीधा असर किसानों की रोजी रोटी पर पड़ा। बिल्कुल, और इसी से जुड़ा एक और बड़ा कानूनी सवाल भी है। वो क्या है? सवाल ये उठाया गया है कि जमीन अधिग्रहण के लिए 2013 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। अच्छा, उसकी जगह क्या किया गया? उसकी जगह 2017 में एक नया कानून बनाकर उसके तहत जमीन ली गई। एक मिनट, तो ये 2013 वाले कानून में ऐसा क्या खास है? उसे क्यों नजरअंदाज किया गया? ये सवाल बहुत अहम है, क्योंकि 2013 का जो कानून है वो किसानों की सहमति, सामाजिक प्रभाव के आकलन और मुआवजे को लेकर ज्यादा सख्त नियम तय करता है। अच्छा, तो आरोप लगाने वालों का इशारा ये है कि उन सख्त नियमों से बचने के लिए एक नया आसान रास्ता निकाला गया। जी, इशारा उसी तरफ है। ये पूरी प्रक्रिया की नियत पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। ओह, तो अगर हम इसे समेटें तो मोटे तौर पर आरोप ये है कि कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ, किसानों को अदालत जाने के अधिकार से वंचित करने की कोशिश हुई और मुआवजे में हेर फेर किया गया। सही, और इन सब के केंद्र में सीबीआई जांच की मांग लगातार बनी हुई है। और अंत में ये मामला एक सोचने वाली बात छोड़ जाता है। जब भी कोई बड़ा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आता है तो हम अक्सर सिर्फ उसके आर्थिक फायदों की बात करते हैं। हाँ, ये तो है। लेकिन ये मामला दिखाता है कि पारदर्शिता और जवाबदेही कितनी जरूरी है। सोचने वाली बात यह है कि ऐसी क्या व्यवस्था हो कि विकास की प्रक्रिया उन लोगों के लिए भी निष्पक्ष महसूस हो जिनकी जिंदगियां इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं। हरियाणा के नांगल चौधरी हलके में प्रस्तावित लॉजिस्टिक हब में बड़े गड़बड़ झाले और भ्रष्टाचार को लेकर
नांगल चौधरी हलके के पूर्व भाजपा विधायक व पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव पर जो सवाल उठ रहे हैं उस पर मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले लगभग 6-7 साल पहले 24 सितंबर 2019 को मैंने इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लॉजिस्टिक हब में हुए तमाम गड़बड़ झाले और भ्रष्टाचार को लेकर डॉक्टर अभय सिंह यादव का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट का अंदेशा जाहिर किया था। उस मुद्दे पर मैं बिंदुवार अपनी बात यह कहना चाहता हूं कि सबसे पहली बात तो इसमें यह है, नंबर 1 बात तो यह है कि HSIDC जो जमीन अधिग्रहण करती है, तो जमीन सैंक्शन करती है, वो डायरेक्ट करती है। जमीन की खरीद फरोख्त जिले के तमाम अधिकारियों SDM DC के मार्फत एक तरीके से HSIDC डायरेक्ट सैंक्शन करती है। ये एक लीगल प्रोसेस है। लेकिन सबसे रोचक बात यह है कि इस लॉजिस्टिक हब की जमीन अधिग्रहण की खरीद फरोख्त के मामले में क्या हुआ कि डॉक्टर अभय सिंह यादव के माध्यम से जमीन सैंक्शन की गई है। इसका मतलब ये समझिएगा कि एक तरीके से HSIDC ने डॉक्टर अभय सिंह यादव जी को बिचौलिया बनाया गया है। तो जो डॉक्टर अभय सिंह यादव जी खुद को PhD इन लॉ बताते हैं, वो इस बात का जवाब दें कि क्यों इस लॉजिस्टिक हब की जमीन अधिग्रहण के मामले में कानूनी प्रक्रिया का पालन ही नहीं किया गया। नंबर 2 बात यह है कि जब जमीन अधिग्रहण की जानी थी तो 2013 के लैंड एक्वाइजेशन एक्ट के अनुसार क्यों जमीन अधिग्रहण नहीं की गई बशीरपुर तलोट घाटाशेर के ग्रामीणों की? क्यों 2017 में डॉक्टर अभय सिंह यादव ने दबाव डालकर क्यों हरियाणा विधानसभा में नया जमीन अधिग्रहण कानून पास करवाया और उसके माध्यम से जबरदस्ती किसानों से जमीन ली गई? नंबर 3 बात इसमें यह है कि जब एक तरीके से जब किसानों से जमीन अधिग्रहण का जो मैं बात बता रहा था, लैंड एक्वाइजेशन एक्ट 2013 का, ये मामला हाईकोर्ट में भी गया और लोग चेक भी कर सकते हैं। जो CWP 15676 के 15676/2019 का जो केस है, उसमें हाईकोर्ट का जजमेंट साफ साफ ये कहता है कि क्यों लॉजिस्टिक हब में जमीन अधिग्रहण मामले में लैंड एक्वाइजेशन एक्ट 2013 के सेक्शन 26 से सेक्शन 32 तक का पालन क्यों नहीं किया गया। आखिर क्या डर था कि क्यों 2017 में ये नया लैंड एक्वाइजेशन एक्ट लाया गया। नंबर 4 बात यह है कि जब जमीन दी गई तो बशीरपुर के जो अति उपजाऊ जमीन थी, बशीरपुर गांव के किसान डिमांड कर रहे थे कि या तो हमें उचित मुआवजा दिया जाए या हमें उपजाऊ जमीन बदले में बशीरपुर की दी जाए, और HSIDC ये शर्त मानने को तैयार भी थी। लेकिन डॉक्टर अभय सिंह यादव ने जानबूझ के इंटरफेयर करके बशीरपुर की अति उपजाऊ जमीन के बदले में बशीरपुर के ग्रामीणों को एक तरीके से कमजोर जमीन घाटाशेर की देने का काम किया। तो इसमें उनका क्या लाभ था? और नंबर 5 बात यह है कि जो मुआवजा मिला वो कितना मिला? औने पौने दामों पर जमीन बिकवा दी किसानों की। 30 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन बिकवाई गई है। और वो उसका कैलकुलेशन किस तरीके से किया, वो अगर जानोगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कलेक्टर रेट सिर्फ और सिर्फ 13,30,000 रुपए डिसाइड करके, और जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि आपको 100% सोलेटियम जो देना पड़ता है जमीन अधिग्रहण पर, मतलब 13,30,000 का 100% लगाते हैं तो मतलब दुगना 26,60,000। और उसके बाद डॉक्टर अभय सिंह यादव ने इन तीनों बशीरपुर तलोट घाटाशेर के ग्रामीणों से रिटर्न में ये लिया। ऐसा हमें अंदेशा है, बताया जा रहा है कि रिटर्न में ये लिया कि आप कोर्ट नहीं जाओगे। इसका 20% अमाउंट एक्स्ट्रा दिया गया, तो कुल मिला के ये कैलकुलेशन 30-31 लाख के करीब बैठी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि डॉक्टर अभय सिंह यादव का ऐसा क्या डर था कि उन्होंने कुछ किसानों से रिटर्न में लिया कि आप कोर्ट नहीं जाएंगे। इसका मतलब कानूनी प्रक्रिया के साथ फ्रॉड किया गया था। और अंत में नंबर 5 बात मैं कहना चाहता हूं कि HSIDC अगर एग्रीगेटर बनाती भी है अपनी जमीन के किसी लैंड एक्वायर करने में, तो एग्रीगेटर पॉलिसी के हिसाब से भी मिनिमम 60 लाख पर एकड़ का मुआवजा होना था। यहां तो 30 लाख में औने पौने दामों पर जमीन बिकवा दी गई। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इस पूरे मामले में हमें लगता है, हमें पूरा अंदेशा है कि नांगल चौधरी हलके के पूर्व भाजपा विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव जी ने एक बिचौलिए के माध्यम से काफी मोटा करोड़ों पैसे का गबन किया है। और हमने 2019 में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था, आज भी कह रहे हैं, इसकी CBI जांच होनी चाहिए। और हम ये कहना चाहते हैं स्पष्ट तौर पर, हम लॉजिस्टिक हब के खिलाफ नहीं हैं। कोई भी ऐसी इकाई जो युवाओं को रोजगार देने के माध्यम से आती है, उसका खुला स्वागत है। हम लॉजिस्टिक हब के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन लॉजिस्टिक हब में हुए जमीन गड़बड़ झाले में किसानों की जमीन औने पौने दामों पर बिकवाकर हमें पूरा अंदेशा है किस तरीके से मोटा गबन डॉक्टर अभय सिंह यादव ने, उसके चेलों ने, उसके कार्यकर्ताओं ने किया है।
उसका पर्दाफाश होना चाहिए, बड़ी सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। धन्यवाद।